मिष्टी दोई। इतनी ज़्यादा वीडियोस देख ली कि अब समझ ही नहीं आ रही कि किस बात पे बात करनी थी। 0 सब्सक्राइबर से 1000 सब्सक्राइबर कैसे हो सकते हैं? ओह गॉड! मैंने देखा कि अरे मैंने तो चैनल 2011 का क्रिएट किया हुआ है। मेरे को 2 इयर्स हो गए थे पीएचडी करते हुए। तब लगता था वीडियोस देखती थी, अरे कैसी वीडियोस बना रहे हैं। वियर्ड वाली वीडियोस की बात कर रही हूँ, जिसमें कोई कंटेंट नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस नाचना शुरू कर देते हैं सभी। कोविड के टाइम पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे चैनल्स कोविड के टाइम पे बने थे। फर्स्ट टाइम मैंने आलिया भट्ट को देखा था 2020 में, मेरे ख्याल से कोविड के टाइम या 21 में, उसका चैनल। मुझे था कि उसको क्या ज़रूरत पड़ गई यूट्यूब का कुछ करने के लिए। मुझे तो इतनी हैरानी हुई जो लोग बाकी यूट्यूबर्स पे हंसते थे कि वो क्या कर रहे हैं, वो खुद अपने यूट्यूब के चैनल्स बना रहे थे। आज सोचा था मैं अपनी फेवरेट मूवीज़ के बारे में बताऊंगी, फेवरेट सीरियल्स के बारे में बताऊंगी, बट अब अभी मन नहीं कर रहा है। हाँ, थोड़ा जनरली ये बता सकती हूँ कि कोई भी स्ट्रेस हो, कोई भी परेशानी हो, मेरे को अच्छा लग रहा हो, मेरा मूड अच्छा हो, हर हर एक मूड के लिए मैं फ्रेंड्स सीरियल देख सकती हूँ। और मुझे लग रहा है कि जो फ्रेंड्स के 10 सीजन्स हैं, फेंक नहीं रही हूँ, बट मैं आई थिंक 20 या 30 टाइम्स देख ही चुकी हूँ मैं पूरे, उससे भी ज़्यादा देख लिए होंगे। तो मेरे को ऑलमोस्ट हर एपिसोड के बारे में पता है कि उसमें क्या हुआ था, और कुछ डायलॉग्स भी याद है। रॉकी रॉकी बैल्बोआ, वो कैरेक्टर इतना इंस्पायरिंग था। खास तौर पे उसका पार्ट 4 है रॉकी का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जब वो रशिया गया था अपने फ्रेंड की डेथ को अवेंज करने के लिए। हम स्टाफ रूम में बैठे हुए थे, तो हमारे स्कूल के पास जो घर है वहाँ पे एक आंटी थे, तो वो हमारे पास आई कि बताने के लिए कि एक क्रो, जो काइट वाली जो डोर होती है, जो चाइनीज़ होती है, वो हमारे स्कूल में जो पीपल का पेड़ है पीछे से इसको उसके साथ वो ना लटक रहा था क्रो। आई थिंक वो छोटा वो बच्चा था, वो बड़ा एडल्ट भी नहीं था, उल्टा लटका हुआ था डोर के साथ। और वो पेड़ बहुत ऊंचा है कि हम जब रूफ पे भी गए क्लासरूम के, तो वहाँ से भी बहुत ऊंचा था। अब पेड़ पे तो कोई चढ़ नहीं सकता था, क्योंकि हम बच्चों को पेड़ में कैसे चढ़ाएं, खुद हम चढ़ नहीं सकते थे। अगर चढ़ सकती तो ज़रूर चढ़ जाती। तो हमने सोचा अब कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो 2 थे घर हमारे स्कूल के पास। हम जब छत पे गए क्लासरूम की, और वहाँ पे देखा 4-5 बच्चे भी थे हमारे साथ, बड़ी क्लासेस के। हमने वहाँ देखा एक आंटी बैठे हुए थे ओपन में, उनके घर में बैम्बू की बड़ी-बड़ी स्टिक्स पड़ी हुई थी। हमने बोला कि स्टिक दे दो। हमने उसके आगे दराटी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में वो भी याद नहीं आ रहा, जिसे घास काटते हैं, सी शेप में होती है। हे भगवान, सिकल, सिकल कहते हैं उसको इंग्लिश में, जिससे सिकल सेल एनीमिया नाम पड़ा है। तो हमने उसको बोला आंटी को कि प्लीज़ अपनी बैम्बू दे दो, वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, सबको पता है बैम्बू स्टिक्स कितनी बड़ी होती हैं। तो वो दे दो हमको, हम वापस दे देंगे। आंटी ने बोला कि वो काम की नहीं है, वो ठीक नहीं है, पड़ गई है। पड़ गई का मतलब यहाँ पे ये है कि वो खराब हो गई है, रॉट हो गई है बीच से। मेरे को तब इतना वियर्ड लगा किसी इंसान का बिहेवियर, कि कोई
बेचारा कौवा लटका हुआ रो रहा है, तड़प रहा है। उसके आसपास जितने भी क्रोज हैं उसकी फैमिली के, या पता है कि जब एक क्रो को या एक बर्ड को कुछ हो जाए तो बाकी सारे इकट्ठे होते हैं, बाकी बर्ड्स नहीं होते मेरे ख्याल से, क्रोज हमेशा होते हैं। वो देख रहे थे हमारे बच्चे को कोई तो बचाए। तो चलो उन आंटी ने तो इनकार कर दिया। साथ में एक अंकल थे साथ वाले घर में, तो उन्होंने अपने घर से थैंकफुली एक सरिया दिया, सरिया, आयरन की रॉड लंबी सी। बट अब वो ऐसी थी कि एक तो वो पहुंच नहीं पा रही थी, बेशक वो लंबी थी रॉड, और उसका बैलेंस ना ऐसे 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 करके वो हिल रही थी, वो हमारे टारगेट तक पहुंच नहीं रही थी। हमारा था, हमने प्लान बनाया था कि जो जिस डोर से वो टंगा हुआ है क्रो, जैसे इसके साथ टंगा हुआ है, तो हमने इस वाले पार्ट को काटना है। अब इतने दूर से दिख भी नहीं रहा था, और वो सन बिल्कुल जो रेज हैं उसकी हमारी आंखों के सामने पड़ रहा था, तो हमको दिख भी नहीं पा रहा था। और वहां से ब्रांचेस भी बहुत ज्यादा थिक थी पीपल ट्री की। तो चलो सरिया काम नहीं आया। फिर हमारे बच्चे, पता नहीं कैसे, आजकल बच्चे सच्ची बहुत अच्छे, वो इतने उनको एम्पैथी है कि वो गए कहीं पे और स्कूल के पास में तीसरे घर में उनको याद आया कि जो हमारे घर में, जो हमारे स्कूल में जो चौकीदार हैं, उनके घर में बैम्बू स्टिक थी। वो बैम्बू स्टिक लेकर आए जल्दी से, 5 मिनट के अंदर। हमने उसके साथ सिकल वो बांधी, जो पड़ोसी ने हमको अपने शू लेसिस दिए उसको बांधने के लिए, छत पे फेंके हमारे, हमने उसको बांधा। फिर हमने बहुत ट्राई किया, उसमें भी मुझे लग रहा है 10 to 15 मिनट्स लग गए होंगे, हमको दिख ही नहीं रही थी कौन सी ब्रांच काटनी है। और जब हम ऊपर अटेम्प्ट कर रहे थे उसको काटने की ब्रांच को, तो वो जो सिकल थी जो बांधी हुई, वो कभी ऐसे हो रही थी कभी ऐसे, क्योंकि वो अच्छे से, वो जो बैम्बू स्टिक है उसके ऊपर उसकी ग्रिप नहीं बन रही थी, क्योंकि जो सिकल थी उसका जो हैंडल था वो प्लास्टिक का था। फिर वो उतर गई और नीचे गिर गई, वो बेचारी पीछे से टूट गई सिकल, प्लास्टिक वाला पार्ट। फिर हमने फिर से ट्राई किया, अच्छे से इस बार टाइट बांधा, और फिर बच्चे ने अचानक से उसको किया, ब्रांच थोड़ी सी टूट गई, मतलब इतनी सी ब्रांच टूटी, और कौवा उसी वाले पार्ट में जो कट गया है उसी वाले पार्ट में लटक रहा था डोर से। तो कौवे का वो बच्चा था बट ही कुड इजिली फ्लाई, तो वो उड़ता 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 किसके घर में गया, जिन लोगों ने इनकार किया था अपनी स्टिक को देना, बैम्बू स्टिक को देना। और अभी एक आंटी बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले, स्टोरी में पहले एक आंटी बैठी हुई थी जो जिन्होंने मना कर दिया था कि हम आपको बैम्बू स्टिक नहीं देंगे। उसके साथ अब देखा मैंने एक लड़की भी बैठी हुई थी, मुझे लगा वो उसको मार ना दे, वो भागता हुआ उड़ता हुआ उनके घर में ऐसे करके लैंड किया, जो उनका, हम कहते हैं बेड़ा होता है, जो जो उनका क्या बोलूं, आंगन होता है, वरांडा होता है जो, ठीक है। तो वहां पे वो कौवा उधर ही लैंड करके, इवन उन्होंने एक डोर किसी रूम का खोला भी हुआ था, अब हमको क्लियरली विजिबल नहीं था क्योंकि उन हमसे और उस रूम के बीच में एक छोटी सी टैंकी बनी थी उनके पानी की, तो वो वहां चला गया। इससे वो उठी, मुझे लगा मार ना दे उस बेचारे बच्चे को, मैंने कहा इसको मारना मत, अभी रुक जाओ, कुछ मत करना उसको। अपने बच्चों को दोनों को भगाया कि जल्दी भाग के जाओ और उसको रेस्क्यू कर, जो डोर उसके साथ अच्छे से अभी उतरी नहीं थी, क्योंकि वो ब्रांच लेके लैंड किया था उनके घर में, उड़ता उड़ता कोशिश करके ना ऐसे, इसमें क्योंकि वो ऐसे नहीं उड़ सकता था अभी क्योंकि ब्रांच का भार था उसमें, तो वो ऐसे करके उनके घर में ऐसे करके लैंड किया क्या, छोटू सा दरवाजा इतना सा खुला हुआ था वो, तो वो उसके अंदर ऐसे चला गया। तो हमारे बच्चों ने अच्छे से उसको, उसकी जो डोर थी वो काटी, वो बिल्कुल फ्री हो गया। इतनी देर में जो कौवे थे वो कां 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 करते हुए, उनको वो बहुत नर्वस हो रहे थे कि क्या चल रहा है, उसको मार रहे हैं हम या क्या कर रहे हैं, वो टेंस थे, वो गुस्सा थे, मुझे नहीं पता कि वो क्या इमोशंस फील करते हैं, बट मुझे ये पता है कि जो क्रोज होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कि जब कोई मरता भी है उनके ऊपर तो वो अफसोस करते हैं, इकट्ठे होते हैं, ये मैंने सुना है। तो फिर बच्चे, मैंने बच्चों को बोला कि जो हमारी स्कूल की जो बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर उस कौवे को रख दो बच्चे को, अब वो उड़ सकता है, उसके मम्मी पापा या जो भी रिलेटिव्स हैं वो देख लेंगे कि वो सेफ है, छोड़ दो उसको उधर।
इससे पहले कि कोई कुत्ता खा ले उसको ना। तो बच्चे पूरी परिक्रमा करके हमारे स्कूल के अंदर आए। फिर हमने एक कार के रूफ के ऊपर उसको रखा और इतनी देर में क्या हुआ कि वो उड़ गया। वो उड़ के किसी छत पे बैठ गया अगले एक बिल्डिंग में। और वो जो कौवे थे वो थोड़े शांत हुए और उसके पास आए 2-3 कौवे। बट ये बहुत बहुत अच्छा लगा पूरे दिन का, ये बहुत अच्छा पार्ट था। और आज सावन का लास्ट मंडे था। वो मेरे को बाद में किसी कॉलीग ने बोला कि अरे आपने तो पुण्य कमाया है। मैंने बोला कि यार पुण्य कमाने के चक्कर में नहीं किया, बट खुद से ही दिल नहीं मानता है। जो बोल नहीं सकते हैं ना, जो, ये नहीं बोलूँगी हम पे डिपेंडेंट है, बट जो बोल नहीं सकते ना, उनको तकलीफ होती है तो बहुत दुख होता है। सबसे गंदा तो इंसान ही होता है। ये जो सीज़न होता है राखी का, 15th अगस्त जो होती है, जन्माष्टमी, इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा काइट्स उड़ाई जाती हैं। और वो जो डोर होती है वो चाइनीज़ ही होती है, जबकि वो बैन है। कौन चेक कर रहा है यार कि वो कौन-सी डोर से इंसान उड़ा रहा है, कौन-सी डोर यूज़ कर रहा है। सबको अपने नंबर बनाने हैं कि कौन-सी कितनी काइट्स काटेगा कोई। कितने बच्चे मर गए, कितने लोग मर जाते हैं स्कूटी पे या टू व्हीलर पे जो जाते हैं, उनके कितने लोग हम सुनते हैं उनकी गर्दन कट गई है। पता नहीं क्यों बंद नहीं होती है। ऊपर आके मैं इस रूम में आके शूट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता क्या है जैसे मैं बड़ी यूट्यूबर हूँ। आई मीन मुझे लग रहा है यहाँ पे स्पेस है, प्राइवेसी है। मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी, मैं सिर्फ़ अपने थॉट से डिस्ट्रैक्ट होती हूँ क्योंकि मेरे दिमाग जो है ना वो ऐसे मैराथन लड़ रहा होता है। मेरे दिमाग में एक साथ बहुत सारे थॉट्स आते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे में वो चीज़ आए कि मैं एक थॉट को पहले पूरा कंप्लीट करूँ, फिर दूसरे थॉट में आऊँ, फिर उसको कंप्लीट करूँ। मेरे पास यहाँ से भी एग्ज़ाम्पल्स आ रही हैं, वहाँ से भी एग्ज़ाम्पल्स आ रही हैं। अभी मुझे पता ही नहीं है कि देख कौन रहा है। चलो।